नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सप्तदशः पाठ रानी दुर्गावती। 17 पाठ रानी दुर्गावती। दीक्षा व्राता तुम कुत्र पठसी। दीक्षा कहती हैं, भाई तुम क्या पढ़ते हो। रमणा अहम जबलपुर नगरे पठामी। मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूँ। दीक्षा तत्र कस्याम संस्थायाम अध्ययनम करोति। वहाँ तुम कौन सी संस्था में अध्ययन करते हो। रमणा अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनम करोमि। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ। दीक्षा महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्याः नाम्ना विश्वविद्यालयः प्रचलति। महारानी दुर्गावती कौन थी जिनके नाम पर विश्वविद्यालय चलता है। रमणः महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीरांगना थी। सह चंदेल राजपुत्री आसीत्। वह चंदेल की राजपुत्री थी। तस्या विवाह उनका विवाह गोंडराज दलपत शाहेन से अभवत। उनका विवाह गोंडराज दलपत शाह के साथ हुआ। दलपत शाह गोंडवाना राज्यस्य राजधान्याम मंडला नगरे न्यवसत। गोंडवाना राज्य के राजधानी मंडला नगर में वो रहते थे। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम अनंतरम दलपत शाह दिवंगता। विवाह के 4 वर्ष के बाद ही 4 वर्ष के बाद ही उनका देहावसान हो गया। दीक्षा तदा दलपत शाह से पुत्रः नृपा अभवत् किम। तो उसके बाद दलपत शाह के पुत्र राजा हुए। रमणः आम हाँ। राज्ञः मरणोपरांतम तस्य अल्पवयस्क पुत्रः वीरनारायणः राजा अभवत्। उनके अल्पवयस्क पुत्र वीरनारायण राजा हुए। दीक्षा किन कारणेन सा इयति प्रसिद्ध। किस कारण से वह इतनी प्रसिद्ध है। रमणः वीर नारायण बालक यो आसीत्। वीर नारायण बालक ही थे, अतः सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यमकरोत्। इसलिए रानी दुर्गावती जी ने बहुत चतुरता से और शौर्यता से राज्य किया। अतएव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता। इसलिए उन्हें महारानी इस उपाधि से विभूषित किया गया। दीक्षा तस्याः राज्यस्य वैशिष्ट्यम किम आसीत्। उनकी राज्य की विशेषता क्या थी। रमणः राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्। रानी दुर्गावती धीर और वीर थीं। राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च प्रवीणा आसीत्। राजकार्यों में और युद्ध विद्या में वो बहुत प्रवीण थीं। प्रजासु तस्याः पुत्रवत् स्नेह आसीत्। प्रजा पर उनका पुत्रवत् स्नेह था। प्रजा अपि तां मातायो अपश्यन्। प्रजा भी उनको माता के समान देखती थी। लोक कल्याण में तस्याः आदर्श के लिए बहुत आदर्श था। तस्या राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत्। उनके राज्यकाल में सब जगह संपन्नता थी। दीक्षा के नापी सह तस्या युद्धम अभवत् किम। क्या उनका किसी के साथ युद्ध हुआ था। रमणः आम अवश्यमेव अवश्य ही। तस्याः राज्यस्य सुख समृद्धिम असहमाना अकबरस्य सेनापति आसफ खानः तस्याः उपरि आक्रमणम अकरोत्। अकबर के सेनापति आसफ खान ने उनके ऊपर आक्रमण किया। सा रणचंडी भूत्वा युद्धम कृतवती। उन्होंने रणचंडी बन के युद्ध किया। प्रथम दिवसे विजयम च प्राप्नोत। और पहले ही दिन उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, मतलब पहले ही दिन में वो जीत गईं। तदंतरम दुर्गावत्याः पूर्ण विजया अभवत् किम। इसके बाद क्या रानी दुर्गावती जी की पूर्ण विजय हो गई। रमणः न पराजितः आसफ खानः द्वितीय दिवसे शतघ्नीनां प्रयोगम कुर्वन् प्रचंडाक्रमणम अकरोत्। नहीं पराजित आसफ खान ने दूसरे दिन शतघ्नी का प्रयोग करके प्रचंडों की तरह आक्रमण किया। तस्य प्रतिरोधे असमर्था बहवः गौंड सैनिका हतः। उनके प्रतिरोध में असमर्थ बहुत से गौंड सैनिक मारे गए। अस्मिन् युद्धे एकः बाणः तस्याः नेत्रे द्वितीयस्य कंठे लग्नः। एक बाण उनके आँख में और दूसरा बाण उनके गले में लगा। तथापि सा युद्धम कृतवती अंतिम मृत्युम समीपम अवलोक्य। फिर भी वो युद्ध करती हुई मृत्यु को अपने पास देखती हुई स्वसम्मान रक्षायै सा स्वयमेव प्राणाघातेन प्राणान अत्यजत। अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं अपने प्राण लेकर के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इदम तो बहु कष्टकारक। यह तो बहुत कष्टकारक हुआ। रमणः आम हाँ। तस्या बलिदानम अधुनापि जनाः स्मरन्ति। उनका बलिदान आज भी लोग स्मरण करते हैं। जबलपुर मंडला मार्गे तस्या समाधि। जबलपुर मंडला मार्ग में उनकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा
अद्यापि यशा शरीरेण जीवति। काव्यों में, लोकगीतों में, इतिहास में वो आज भी यश रूपी शरीर से जीवित है। सत्यम दुर्गावती दुर्गायो आसीत्। सही में दुर्गावती दुर्गा के समान ही थीं। उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखिए। मंडला क्षेत्रे दलपत्साहिंसः प्राणघातकम वीर नारायणः जबलपुर मार्गे। एक वाक्य उत्तरम लिखत में जहाँ हमने ये अंडरलाइन किया है वो शब्द हटा देना है और जबलपुर मंडला मार्गे लिख देना है और आगे के शब्द आगे जोड़ के पीछे के शब्द पीछे लिख देना है और पूरा वाक्य बना के फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे कि दुर्गावत्याः समाधि जबलपुर मंडला मार्गे अस्ति। खा नंबर है प्रजासु दुर्गावत्याः पुत्रवत् स्नेहः आसीत्। आसफ खानः दुर्गावत्याः उपरि आक्रमणम् अकरोत्। अब कोष्टक से चुन के सही स्थान भरना है या खाली स्थान भरना है। आसीत, अपश्यन, अकरोत्, स्मरन्ति और जीवति, इनका भी आपको अभ्यास करना है। ये